नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज बाय वसंत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ले चल रहा हूँ रूपकुंड लेक, इसके पार्ट 2 के रूप में। आप इसको देखिए, सुनिए और समझिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें इस पूरी कहानी के बारे में आप विस्तार से जान पाएंगे। दोस्तों, कहानी की दूसरी कड़ी हम एक सवाल से शुरू करते हैं। जिस रूपकुंड झील में एक साथ इतनी सारी मौतें हुई थी, क्या यह एक श्राप था या फिर किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का नतीजा? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। हालांकि इस बारे में अनेक बातें प्रचलित हैं, जिनमें पहली थ्योरी है महामारी का शिकार। इस बारे में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोग किसी अजीब सी बीमारी का शिकार हुए थे, लेकिन इस थ्योरी पर यह सवाल उठ जाता है कि अगर यह महामारी थी तो बाकी लोगों ने उन्हें जलाया, दफनाया या कहीं पानी में क्यों नहीं बहाया? इतने सारे कंकाल खुले में क्यों पड़े थे? दोस्तों, दूसरी थ्योरी है कि इन लोगों पर मौत का कहर आसमान से बरपा। इस बारे में वैज्ञानिकों द्वारा एक रिसर्च में यह दावा किया गया कि यह आसमानी मौत थी, यानी कि इन लोगों की मौत बर्फीले तूफान या विशालकाय ओलों की वजह से हुई थी। कंकालों की जांच में यह पाया गया कि इन सभी शवों के सिरों पर चोट के निशान थे, जो किसी भारी चीज के गिरने से बने हुए थे। इससे भी एक और सवाल उठ जाता है कि क्या ये लोग किसी धार्मिक यात्रा पर निकले थे या अचानक खराब मौसम के कारण सारे के सारे मारे गए? दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी थ्योरी की। क्या यह घटना किसी अलौकिक शक्ति द्वारा दिए गए श्राप का नतीजा थी? क्योंकि स्थानीय लोक गाथाओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले एक राजा अपनी सेना और परिवार के साथ इस रूपकुंड झील के रास्ते से होकर गुजर रहा था। उन्होंने किसी पवित्र जगह पर सुपर नेचुरल पावर्स यानी कि अलौकिक शक्तियों का अपमान कर दिया और इससे नाराज होकर देवताओं ने श्राप देकर पूरे काफिले को ही खत्म कर दिया। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या ये बस एक लोक कथा है या इसमें कुछ सच्चाई भी छुपी हुई है? दोस्तों, मेरी अगली कहानी में खुलेगा इस रहस्यमय घटना का सबसे बड़ा राज, जो आज तक किसी ने भी नहीं जाना। तो कीजिए अगली कहानी का इंतजार। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।